शादी के बाद मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया। धीरे-धीरे मेरे पति का बर्ताव बदलने लगा। वह मुझे मारने लगा, मेरा अपमान करने लगा। उसके दोस्त उसे मेरे कारण चिढ़ाते थे, जिससे उसका मन खिन्न हो जाता था। आखिरकार उसने मुझे मायके भेज दिया और दूसरी शादी कर ली। मैं अपने मायके लौट आई, लेकिन बहुत अकेली पड़ गई थी। घर की हालात पहले से भी ठीक नहीं थी। क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक दिन मैं खेत में गई थी। बगल के खेत में एक युवक गन्ने को पानी दे रहा था। हम दोनों एक दूसरे को चुप चुप के देख रहे थे। दोपहर को हम दोनों एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठे। आसपास कोई भी नहीं था। वह मेरे बिल्कुल पास आकर बैठा। वह लगातार मुझे देख रहा था। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी। शादी के समय मैं बहुत सुंदर और दुबली पतली थी। मेरी सेहत बिल्कुल ही नहीं बिगड़ी थी। मेरी शादी के बाद शुरू शुरू में मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता था। उसका नाम विशाल था। शादी के बाद करीब 1 साल तक हमारे बीच सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन धीरे धीरे मेरा वजन बढ़ने लगा। शादी के समय मेरा वजन केवल 55 किलो था और बाद में मेरा वजन 65 किलो हो गया। इसलिए मैं थोड़ा भारी लगने लगी थी। मेरे ससुराल की हालत बहुत अच्छी थी। शादी के 1 साल तक मेरा पति मुझे हर जगह घुमाने ले जाता था। लेकिन बाद में जब मेरा वजन बढ़ने लगा तो उसने मुझसे दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसके दोस्त उसे चिढ़ाने लगे कि तेरी बीवी बहुत मोटी लग रही है। इसलिए वह मुझसे नाराज होने लगा, गुस्सा करने लगा। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वह मुझे गालियाँ देने लगा, मारने पीटने लगा और कहने लगा अपनी माँ के घर चली जा, यहाँ मत रहो, मैं दूसरी शादी करने वाला हूँ। मेरे घर की हालत गरीबी की वजह से पहले ही ठीक नहीं थी। इसलिए मैं माँ बाप से कुछ नहीं कहती थी। मैं चुपचाप सब कुछ सह रही थी। लेकिन मेरी चुप्पी का मेरे पति ने गलत फायदा उठाया। वह मुझसे पूरी तरह से दूर रहने लगा। मुझे छूता तक नहीं था। मैं जो भी खाना बनाती वह खाता तक नहीं था। सास ससुर उसे समझाते थे, लेकिन वह किसी का बात नहीं सुनता था। उसे सिर्फ अपना स्टेटस दिखाना था। उसे समाज में उठना बैठना था। मैं रोज एक्सरसाइज करने लगी, वजन कम करने की कोशिश करने लगी, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं पड़ा। उसने मुझे पूरी तरह से नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया और शादी के केवल 2 साल में ही उसने दूसरी शादी कर ली और एक नई युवती को घर ले आया। मेरा दिल पूरी तरह से टूट गया। मैं बहुत दुखी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। जिसे वह अपनी पत्नी बनाकर लाया था, वह भी उसी की तरह बर्ताव करने लगी। वह मुझसे बुरा व्यवहार करती थी। वह मेरे पति को मुझसे दूर रखती थी। मेरे पति को आने वाली सारी कमाई वह ले लेती थी। मुझे 1 रुपया भी नहीं देती थी। वह सास ससुर से भी ठीक से बात नहीं करती थी। जब सास ससुर मेरी तरफदारी करते थे तो वह उन्हें भी कहती थी कि घर से निकाल दूंगी। इसलिए सास ससुर को भी चुप रहना पड़ता था। थोड़ी सी बात होती तो वह रूठ जाती और पति से अपनी तरफदारी करवाती। मेरे पति को उस पर इतना मुँह आ गया था कि वह मुझे रोज रोज मारने लगा था। मेरी जिंदगी सच में नर्क बन गई थी। मैं एकदम अकेली पड़ गई थी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक बार घर में कुछ रुपए चोरी हो गए और वह नई आई हुई सौतन ही इस पैसे की चोरी की थी। लेकिन उसने मुझ पर आरोप लगा दिया और पति से कह दिया कि मैंने वह पैसे चुराए हैं। मैंने वह पैसे नहीं चुराए थे। फिर भी उसने मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। मेरे पति को तो बस एक बहाना चाहिए था। उसने मुझे फिर से मारा। वह बोला मुझे तुझे इस घर में बिल्कुल नहीं रखना। मैंने उसके पैर पड़कर विनती की, लेकिन उसने कुछ नहीं सुना। आखिरकार उसने मुझे मेरे माँ बाप के घर लाके छोड़ दिया। मेरे माँ बाप से झूठी शिकायतें की और मुझे छोड़ के चला गया। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मैं बहुत रोती थी। माँ बाप मुझे समझाते थे, कहते थे मेरा वजन बढ़ गया तो क्या हुआ, तू हमें बोझ नहीं लगती, हम तुम्हें पाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि माँ बाप के सहारे कब तक रहूँगी। उनकी भी तो उम्र आ चुकी है। उन्हें अब मेहनत करना भी मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं तो उनकी संतान थी। मेरे लिए वो कुछ भी करने को तैयार थे और मेरी शादी के बाद मुझे कोई बच्चा भी नहीं था। अब मुझे मायके आए हुए 3 महीने हो गए थे और मैंने अपने पति को लौटने की सारी उम्मीदें छोड़ दी थी।
मैं हमेशा दुख में रहती थी। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता था। धीरे धीरे दिन बीतते गए। मेरे माता पिता के पास थोड़ी सी खेती थी। घर बैठकर क्या करना था, इसलिए मैं खेत में जाने लगी। हमारे खेत के बगल में गांव के रमेश नाम के एक युवक की खेती थी। हमारे गांव के आखिरी छोर पर उसका घर था, लेकिन हमारे खेत से सटा हुआ उसका खेत था। वह बगल के खेत में काम करता था। मैं और माता पिता खेत में जाया करते थे। दोपहर में खाने के लिए हम बांध पर बैठते थे। बांध पर एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे हम खाना खाते थे। उस समय रमेश भी हमारे साथ खाने के लिए आता था। एक दूसरे से बातें करता था। बातों ही बातों में एक बार उसने माँ बाप से पूछा, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ, संगीता यहीं दिखाई देती है, यह आपने ससुराल क्यों नहीं जाते? इस पर मेरी माँ को रोना आ गया। माँ ने बताना शुरू किया। संगीता की 3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी सेहत बढ़ने लगी। इसके पति ने दूसरी औरत से शादी कर ली, इसे मायके भेज दिया। संगीता पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। माँ बता रही थी तब मुझे भी रोना आ गया था। थोड़ी देर तक चारों ओर शांति छा गई। रमेश बोला, ऐसे इंसान को सबक सिखाना चाहिए। सेहत बढ़ गई तो क्या हुआ, इंसान को शरीर से नहीं, एक दूसरे के दिल से प्यार करना चाहिए, तभी रिश्ते उम्र भर टिकते हैं। लेकिन कुछ लोगों को बस स्टेटस दिखाना होता है। ऐसा बहुत कुछ रमेश ने कहा। मैं रमेश की तरफ देख रही थी। वह बहुत समझदार लग रहा था। ऐसे ही कुछ दिन बीते। मेरी और रमेश की नज़रें मिलने लगी। रमेश मुझे चोरी छुप के देखता था। मैं भी उसकी तरफ छुप के देख रही थी। जब माँ बाप के पास खेत में ज़्यादा काम ना होता तो वो नहीं आते, तब मैंने अकेले ही खेत में आती थी। एक बार ऐसा हुआ कि मैं सुबह 10 बजे खेत में आई थी। रमेश भी पास के खेत में आया था। वह गन्ने के खेत को पानी दे रहा था। मैं बगल में मक्के के खेत में निराई कर रही थी। वह गन्ने की कतारों में पानी दे रहा था और पास के इमली के पेड़ के नीचे आकर मुझे देख रहा था। मैं भी निराई करते करते उसकी तरफ देखती थी। धीरे धीरे दोपहर हो गई। अब खाने का समय हो गया था। मैं अपना टिफिन लेकर इमली के पेड़ के नीचे आई। तब रमेश भी अपना टिफिन लेकर वहीं आ गया। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। दोनों थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोले। दोनों ने अपना अपना टिफिन खोला। एक दूसरे को सब्जी दी, रोटी दी, अचार का टुकड़ा दिया। ऐसे एक दूसरे का खाना शेयर किया। हम बस एक दूसरे को देख रहे थे। जब माँ बाप साथ होते थे तब मैं कुछ नहीं बोलती थी, बस एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे। लेकिन आज माँ बाप नहीं थे, मैं और रमेश ही दोनों थे। तब रमेश ने मुझसे बात करना शुरू किया। वह बोला, संगीता आज अकेले ही आई हो, माँ बाप नहीं आए क्या? मैंने कहा, माँ बाप नहीं आए हैं, आज खेत में ज़्यादा काम नहीं है, इसलिए मैं अकेली आई हूँ। फिर मैं बात करने लगी। मैंने पूछा, आपके घर में कौन कौन है, आप क्या करते हो? तब रमेश ने कहा, मेरे घर में मैं, माँ बाप और पिताजी, हम तीनों ही रहते हैं। मेरी उम्र अभी 30 साल है। तब मैंने पूछा, आपकी उम्र 30 साल है तो आपकी शादी तो हो चुकी होगी ना? इस पर रमेश थोड़ी देर तक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, सॉरी, मेरा मतलब आपको दुख देना नहीं था। वह बोला, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने बहुत लड़कियां देखी, लेकिन मैं खेती करता हूँ, इसलिए कोई लड़की मुझे भाव नहीं देती। मैंने कहा, आपका स्वभाव बहुत अच्छा है। वह बोला, अच्छा स्वभाव देखकर कोई नहीं पूछता, तुम्हारा भी स्वभाव बहुत अच्छा है, फिर भी तुम्हारे पति ने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया? लोगों को बस स्टेटस चाहिए होता है। अच्छा स्वभाव होने पर भी कोई नहीं पूछता। आजकल तो पैसे को ही सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ऐसे ही हम बहुत बातें करते रहे। फिर रमेश ने कहा कि तुम्हें भी दोबारा शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी शादी को ज़्यादा साल नहीं हुआ है, बस 2-3 साल ही हुआ है। इस पर मैंने कहा, अब मेरा वजन 65 किलो है, मुझसे कौन शादी करेगा? तब उसने कहा, सेहत बढ़ गई तो क्या हुआ, इंसान को दिल से अच्छा होना चाहिए, तभी रिश्ता बहुत अच्छे से टिकता है। मैं बोली, कौन करेगा मुझसे शादी, मैंने तो अब तक सारी इच्छाएं छोड़ दी है। इस पर रमेश मेरी ओर देखने लगा। मैं भी रमेश की ओर देखने लगी। हम दोनों पास ही थे। हमारा खाना हो चुका था। रमेश ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैं रमेश को देखने लगी। रमेश मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगा, संगीता तुम बहुत सुंदर हो।
मुझे तुम्हारे अंदर कभी मोटापा नहीं लगता कि तुम मोटी हो। तुम्हारा दिल बहुत मासूम है, तुम बहुत समझदार हो। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ गया हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उसके यह सब सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ भरे थे। मैं सोचने लगी, जिस पति ने मुझे मोटा कहके ठुकरा दिया, मेरे मोटापे का सबके सामने अपमान किया, मुझे मारा, उस इंसान को मैं कभी कुछ नहीं कह सकी। और यह रमेश जैसे मेरे अंदर मोटापा नहीं, बल्कि मेरा प्यार, मेरा स्वभाव अच्छा लगा। मैं उठकर खड़ी हुई, पास ही के एक पेड़ के सहारे आकर टिक गई। रमेश को लगा कि उसने कुछ गलत कह दिया, इसलिए वह मेरे पास आया और कहने लगा, संगीता सॉरी, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कर दो। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ तो हम इस बात को यहीं ख़त्म कर देते हैं। ऐसा वह बोल ही रहा था कि मैं पीछे से मुड़ गई। वह मेरे बिल्कुल पास था। मैं उसकी आंखों में देख रही थी। फिर मैं बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा कहते हुए मैंने अपना सिर उसकी छाती पे रख दिया और रोने लगी और कहने लगी, तुम्हारा स्वभाव कितना अच्छा है। मैं तुम्हारे और अपने पति के बीच तुलना कर रही थी। उस इंसान मेरे मोटापे को लेकर ताने मारता था और एक ये इंसान है मेरे अंदर अच्छे स्वभाव देख रहा था। ऐसे में बहुत कुछ बोल रही थी। मैं उसकी बाहों से बाहर आई, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आंसू अपनी हाथों से पोंछा और मेरे गुलाबी होठों को चूम लिया। मैंने भी उसके होठों को चूमा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों को बहुत खुशी हो रही थी। रमेश बहुत खुश था। ऐसे ही कुछ दिन हम एक दूसरे से मिलते रहे। कुछ दिनों बाद रमेश अपने माता पिता को लेकर मेरे घर आया और मेरे माता पिता के सामने मुझसे शादी का प्रस्ताव रखा। मेरे माता पिता खुश हो गए। उन्हें पहले से पता था कि रमेश अच्छे स्वभाव का है। उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट से हमारी शादी के लिए हामी भर दी और कुछ ही दिनों में मेरी और रमेश की शादी हो गई। अब हमारी शादी को कुछ साल हो चुके हैं। मुझे एक प्यारी सी बेटी भी है। रमेश मुझसे बहुत सारा प्यार करता है। मैं भी अब एक्सरसाइज करती हूँ। मेरा वजन अब भी वही है, ना ज़्यादा हुआ ना कम। लेकिन रमेश मेरी सेहत की तरफ नहीं देखता, मेरे दिल की तरफ देखता है, मेरे अंतरात्मा से प्यार करता है। हम दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। दोस्तों, रमेश और मैंने जो शादी की वह सही है या गलत? आपको क्या लगता है? क्या इंसान की सेहत देखकर शादी करनी चाहिए या उसका दिल जानकर उसे प्यार करनी चाहिए? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। किसी का शरीर बदल सकता है, वजन बढ़ सकता है, लेकिन उसके पीछे की इंसानियत, उसका दिल, उसका प्यार नहीं बदल सकता। आज भी कुछ लोग स्टेटस के लिए पत्नी को छोड़ देते हैं, लेकिन सच्चा साथी वही होता है जो दिल से जुड़ा होता है। रमेश ने मेरा दिल पहचाना, मेरे अंदर की इंसानियत देखी। आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।